दूसरे नंबर पे उसने ये बात की कि तुमने मेरी बेटी का दिल नाराज़ किया है, मेरा दिल नाराज़ किया है। अब देखो जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया, अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ क्या करूँगी? ये सना की सास ने कहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान अहमद ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक़्त मैं फ़िरोज़वाला के इलाका हैडर रोड में मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ, एक और हव्वा की बेटी जो है वो ज़ुल्म का शिकार होती है और ज़ुल्म करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी सास और उसकी अपनी नंद होती है। तमाम तर कहानी क्या है, मुतासरा फ़ैमिली के भाई जो है सना का, वो भी मेरे साथ मौजूद है, उसकी वालदा भी मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल जो रीज़न है वो क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप सना के भाई हैं? जी, मैं उसका भाई हूँ। तो ये बताइएगा कि हुआ क्या था? वो मेरी सिस्टर की शादी हुई 6 माह हो गए उसकी हुँ, शादी हुँ। को, 2 महीने बाद शादी के 2 महीने बाद ना वो रिश्ते की डिमांड करते थे अपनी 42 साला बेटी के साथ मेरे, हुँ, हुँ। कि आप मेरी 42 साला बेटी के साथ शादी कर लो, हम आपको बाइक लेके देंगे, ये चीज़ लेके देंगे, ये चीज़। ये आपकी बहन के ससुराल वाले कहते थे? जी, ये वो कहते थे तो मैंने उसके बाद उनको ना रिश्ते से जवाब दे दिया। मेरी सिस्टर की ये दूसरी शादी है हुँ, हुँ। और 3 साला उसकी बच्ची है, वो मेरे पास है। वो पहले हस्बैंड से है जो बच्ची है। जी, जी। इस वजह से जो है ना मेरे वाला साहब फ़ौत हो गए हैं, तो मैंने यही सोचा कि मैं कुछ बड़ा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है वट्टा कर लूँगा तो सारी ज़िंदगी ज़लील होता हुँ, रहूँगा। हुँ। एक गलती की वजह से 4 ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने ना वो रिश्ते से इनकार कर दिया। उसके बाद कभी जहेज़ की बात आ रही है, कभी क्या बात आ रही है। एंड बात उनकी यही हुई है कि उन्होंने मेरी सिस्टर पे पेट्रोल फेंक के आग लगा दी है। मुझे ये बताइएगा कि आप शादीशुदा हैं? जी। तो आपने जब अपनी बहन का रिश्ता किया तो कोई वेरिफ़िकेशन की? कोई आपके रिश्तेदार थे या गैरों में की थी? जी, वो गैर थे। गैर हमारे इधर थे। मोहल्ले में रह के गए थे। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है जब अल्लाह पाक रिश्ते बनाता है तो बंदा ऐसे ही लड़का अच्छा था उसकी हम ये नहीं कह सकते वो बड़ा अच्छा था, कोई मामलात नहीं थे, किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं थी हमें। ये सारा कुछ ठीक-ठाक था। 2 महीने बाद ना ये मामला शुरू हो गया। मुझे ये बताइएगा, वो जो लड़की थी 42 साला, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जिया। जिया नाम था। जी। तो क्या कहती थी वो आपसे कि आप मुझसे शादी कर लो? जी, मुझे तो 1-2 दफ़ा उसने मुतालबा किया पर मैंने उसको यही कहा कि जो जैसे मेरी सिस्टर है आप हुँ, इसकी हुँ। तरह हैं, लिहाज़ा मैं ये कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी जो है ना मैं अपनी सिस्टर की वज़ह से सारी ज़िंदगी ज़लील नहीं हो सकता। जो जिया थी वो पहले भी शादीशुदा थी? सर इस बात का मुझे नहीं पता। मुझे ये बताइएगा कि आपको किस तरह पता लगा कि आपकी बहन के साथ ये तमाम तर जो वाक़या है वो हो गया? मैं आपको बताया रिश्ते से जवाब दिया उसके बाद हम ना उनके घर आना-जाना बंद हो गया। हुँ, हुँ। उसकी वालदा ने ये कहा कि आप लोगों ने ना उनके घर जो मेरा बहनोई है ना उसको, हुँ, हुँ। मेरा बहनोई मुझे मिलता है ये बकुआ होने से हफ़्ता पहले। हुँ, हुँ। मुझे कह रहा है कि तुम मेरी अम्मी के पास आओ, हुँ, हुँ। मेरी छोटी सिस्टर की शादी है। हुँ, हुँ। मुझे कहने लगा कि तुम मेरी अम्मी के पास आओ, माफ़ी माँगो कि तुमने इनकार किया है रिश्ते से, हुँ, हुँ। तो फिर मैं शादी पे आ सकता हूँ। हुँ, हुँ। अब आपको भी पता है ज़ाहिर-सी बात है लड़की वालों के सर नीचे ही होते हैं हुँ। और मेरे वाले साहब तो हैं नहीं। दूसरी जगह जगह अच्छा, शादी वालिद की की भी थी। डेथ हो चुकी है। जी, मेरे वाले साहब नहीं है इस दुनिया पे। हुँ, तकरीबन अगले महीने की 12 तारीख को ना उनका वो सालाना ख़त्म है। हुँ। तो मैंने इस वजह से ना बहनोई ने कहा कि तुम बड़े हो हुँ, हुँ। और तुम्हारा हक बनता है अम्मी के पास जाओ और गलती भी तुम्हारी है, तुम घर हुँ, जाके हुँ। जवाब दे के आए हो। हुँ, हुँ। मैं और मेरी ये वालदा हम दोनों गए थे उनके घर 18 तारीख को। हम जाके उनके सामने आधा पौना घंटा मैं बैठ के हाथ जोड़ के यही कहता रहा हूँ कि जो भी हुआ है मामला तो आप उसको छोड़ें और आपने मेरी छोटी बहन की शादी पे आना है। वो कह रही तुम बगैरत हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने गलत किया ये मेरी किसने बेटी कहा आपको? में उसकी सास ने। आपकी बहन की सास ने? जी। हुँ, हुँ। वो चारपाई पे बैठी थी और मैं नीचे बैठा हुआ था। साथ मेरी वालदा भी हुँ, बैठी हुँ। हुई थी। साथ मेरे वो 3 साला बच्ची भी थी। हुँ, हुँ। तो अम्मी मेरी ने भी माफ़ी माँगी, मैंने भी माफ़ी माँगी। हमने यही बात रखी कि आप जो भी है आप उसको छोड़ें, हमने शादी पे आना है। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पे तो आपकी बेटी आएगी शादी पे हुँ, हुँ। और आप उसको लेके जाएँ या छोड़ के जाएँ वो आपका मामला है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। दूसरे नंबर पे उसने ये बात की कि तुमने मेरी बेटी का दिल नाराज़ किया है, मेरा दिल नाराज़ किया है। हुँ, हुँ। अब देखो जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया, अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ क्या करूँगी? ये सना की सास ने कहा है। जी, मुझे ये लगा कि 2-4 मिनट का गुस्सा होगा। हुँ, हुँ। बड़ों का गुस्सा आपको जी, पता है जी। इस तरह के होता है, थोड़ी देर डाँट-डपट करते हैं, उसके बाद गले से लगा के कहते हैं कि चलो बेटा आइंदा से ये गलती ना करना।
मुझे लगा कि ये मामलात हो गए, तो सुबह मैं काम पे चला गया रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह। काम पे पहुँचा, दिन को 2 बजे मुझे पता चला मेरी सिस्टर को उसकी सास ने पेट्रोल फेंक के आग लगा दी। ये आपको किसने बताया था? जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा, म्यू हॉस्पिटल, मेरी सिस्टर ने मुझे खुद बताया। बाकायदा उनके वीडियो रिकॉर्ड बयान भी है। पूछो, सुना पूछो। दसे ना की होया मेरा पुत्र राती हाँ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ हाँ जी ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ अच्छा किन्ने किया? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ सस ने। ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ अच्छा ਅੱਗ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਪੁੱਤਰ? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅੰਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲੀ ਸੀ ਕੱਲੀ ਸੱਸ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਏ? ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਾਈ ਏ? ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਪੈਟਰੋਲ पर्ची ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਨਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਨਾਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲ ਚੁਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੇ और जिया ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ? जिया ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਰਸੀ ਨੇ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ? ਹਸਪਤਾਲ मल्ले वाले ਉਹ ਲਿਆ ਨੇ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ठीक है। मुझे बताइएगा इस वाक़ये के बाद आपकी जो एफआईआर थी फ़ौरन हो गई थी? एफआईआर तो हमारी उधर ही म्यू हॉस्पिटल में ही हो गई थी। हमारी जो है ना एएसआई हमारे पास आया था जब मेरी सिस्टर ने वीडियो बयान दिए थे कि मुझे मेरी सास ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी है। तो बहनोई भी पास ही था। बहरहाल पहले वो डरी नहीं, कुछ भी नहीं। इधर वो डर गई थी, उसने बयान कुछ और दिया था। उधर जाकर उसने बयान सीधा दिया कि मैंने भी कहा, डॉक्टर साहब ने कहा और पुलिस वालों ने भी कहा, अम्मी ने भी कहा कि आप परेशान ना हो, आप बयान सीधा सीधा दें, जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, आपको किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सिस्टर ने बताया कि मेरी सास ने मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़का, रात को आप आए थे मेरे घर, 2 बजे तक लड़ाई चलती रही है। उसके बाद वो यही कह रही थी जो किया तुमने किया है, तुम्हारा कसूर है। तो इस वजह से सिस्टर पे उन्होंने पेट्रोल फेंक दिया। मैं जब पहुंचा मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था कि ये बात हुई है। मुझे ये बताइएगा कि ये रिश्ते वाली बात से पहले आपकी जो बहन थी, उसके ससुराल वाले उसके साथ ठीक रहते थे? ठीक थे, कोई मसला मसाइल नहीं था। उसका जो मियाँ है ना मेरा बहनोई, वो तो उसके साथ ठीक ही था। उसका तो हमें कोई मसला भी नहीं था। बहरहाल बहनोई को उसकी वालदा ने ना कुरान उठा के ना उसके सर पे रखा है कि तुमने उनके घर नहीं जाना। यहाँ पे यानी कि आपके घर नहीं आना? मेरा शॉर्ट नेम अली है, मुझे सारे अली बुलाते हैं। उसने कहा कि आपने अली अली के घर नहीं जाना, अली लोगों से आपने मिलना नहीं है। अब हम मुसलमान हैं, हमारी कुरान से ज़्यादा तो हद नहीं है ना, कुरान पाक से ज़्यादा हद नहीं है। तो उसने इस हद को नहीं पार किया और मेरे पास आया और मुझे कहा कि तुम जो है ना अम्मी को मनाओ और वो इस बात पे आए ताकि मैं शादी पे आ सकूँ। ये बात आपका बहनोई आपके साथ ठीक था? ठीक था। तो उसने इस सारे इश्यू पे अपनी बहन से बात नहीं की कि तुम्हारा जो मुतालबा है ये गलत है, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए? की होगी उनके घर का, उनको पता। बहरहाल मुझे तो बहनोई 2-4 दिन हफ्ता नाराज़ रहा है। उसके बाद बहनोई ने कहा कि मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, मेरी बहन गलत है, तो मैं उसको समझाऊँगा या ये करूँगा या वो करूँगा। मैं खुद गया हूँ अपने बहनोई के पास, ठीक है? झूठ बोलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद गया हूँ। मैंने खुद उनको जाके यही कहा है कि यार मेरी सिस्टर का घर है, कल को कोई मसला ना बने, मैं खुद माफ़ी माँगता हूँ। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करूँगा। उसकी अम्मी जो है ना, वो ज़रा दिमाग की तेज़ हैं, ज़ुबान की तेज़ हैं। अब तो अल्लाह पाक ही उनको इंसाफ़ दे सकता है। मुझे ये बताइएगा इस वक़्त वो जो फैमिली है वो कहाँ पे है? वो फैमिली में से उसकी जो बहन है, उसके उसके जो 2 भाई हैं, मतलब उसके 3 भाई बाहर होते हैं, दुबई मतलब बहरीन होते हैं मेरे ख़्याल से। मेरा बहनोई इधर था।
और उसकी जो सास है वो अभी थाने में बैठी हुई है, और उसका भाई एक आया हमारे पास जब कल एसएचओ साहब आए हैं, उन्होंने बताया कि मैंने उसका एक भाई भी पकड़ लिया। एसएचओ साहब ने हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन किया है। उन्होंने उसके एक भाई को भी पकड़ लिया, और मेरा बहनोई और उसका दूसरा भाई जो ज़ैनुल आबिदीन बाहर से आया है, और उसकी जो बहन है वो छोटे काका बहन की वही जिया। जिया। जी, जिया। वो इस वक़्त फ़रार है। अब पुलिस क्या कहती है? क्या एसएचओ साहब के अलावा भी कोई और भी आपके पास आया है? जी, हमारे पास डीपीओ साहब आए हैं शेखुपुरा के। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ये लगता है ना कि हमारा केस ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, आपका केस मैं हैंडल करता हूँ, आपको इंसाफ़ मिलेगा, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। अब आपको क्या लगता है कि एट द एंड आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह कोशिश तो है। मुझे ये बताइएगा, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो आपके जो बहनोई थे उन्हें पता था? जब आग लगी, जी, जी। बेनोई काम पे था, बेनोई जब घर गया, बेनोई की गलती है ना उसने उस टाइम हमें बताया, ना एम्बुलेंस आने पे बताया, ना रेस्क्यू वालों के आने पे बताया। ठीक है, मेरे घर वालों के पास से गुज़रा है, और उसने किसी को बताया कुछ भी नहीं। और जब सिस्टर को आग लगी, उसकी नंद ऊपर थी, ध्यान रख रही थी ताकि कोई आ ना जाए। जब उसकी सास ने उसके ऊपर पेट्रोल फेंका, ठीक है, वो ऊपर थी। अब देखें ना, हम डबल स्टोरी पे चले जाएँ तो नीचे घर का दरवाज़ा खटखटाए तो पता तो चल जाता है, कौन खटखटा रहा है। तो उस घर में वो सिंगल स्टोरी है, उस घर में ये मसला बना है, तो उसको चाहिए था ना कि वो नीचे जाती, जाके दरवाज़ा खोलती। जो जिया थी? जी, नीचे जाती, जाके दरवाज़ा खोलती, साथ वाले मोहल्लेदार इकट्ठा होके बच्ची की आवाज़ें सुन के उन्होंने दरवाज़े पे ईंटें वगैरह मारनी भी शुरू कर दी। पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला कि ताकि ये मर जाएँ, हम बाद में कहेंगे कि इसने खुद पेट्रोल डाल लिया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, यानी कि खुदकुशी का इल्ज़ाम लगा देंगे। खुदकुशी का इल्ज़ाम लगा दें। जब वो एक बच्चा था, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, वो साथ वालों के घर छत क्रॉस करके गया, उसने दरवाज़ा खोला है, तो रेस्क्यू वाले आए हैं। रेस्क्यू वालों के बल्कि बच्चे ने दरवाज़ा खोला है, तो सब घर वाले आए हैं। पुलिस वाले मतलब रेस्क्यू वाले के आने से पहले ना उसकी सास ने उसको यही बात की है। पहले नंबर पे तो उसका जिस्म जो है ना भाई 85% झुलस गया था। 15% चांस थे उसके ज़िंदा रहने के। तो आपको पता ही होगा कि इस तरह तो कोई भी नहीं ज़िंदा रहता। डॉक्टर साहब ने भी यही बात की, पर उसने उसकी सास ने ये कहा कि अगर तुम मेरे बारे में कोई भी गलत बयान दोगी, अब तो तुम्हारी पहले नंबर पे तुम बच नहीं सकती। दूसरे नंबर पे अगर तुमने कोई बयान मेरे खिलाफ दिया, तो देखो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी, दुनिया देखेगी। उस ये टाइम मेरी सास के सिस्टर अल्फाज थे? जी, सास का नाम क्या था? आसमा बीबी। आसमा बीबी के अल्फाज थे। जी, उसने कहा अगर तुम मेरे खिलाफ बयान दोगी तो ये होगा, वो होगा। मुस्तफ़ा पहुँच गया, ठीक है, रेस्क्यू वाले पहुँच गए, और मोहल्लेदार भी पहुँच गए। मोहल्लेदार तो पहले ही बाहर थे। जब रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने सिस्टर से बयान लिया, तो उसने सारा कुछ देख के खौफ़ज़दा होके उसने यही बयान दिया कि मैंने खुद अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली। पहले आपकी सिस्टर ने ये बयान दिया। जी, अब देखें भाई, आप भी समझदार हैं, अल्लाह पाक आपको भी लंबी ज़िंदगी दे। जब हम नहाते हैं, पानी ऊपर से गिराते हैं तो पाँव तक तो जाता है ना, रास्ते में रुकता तो नहीं है ना। अब सिस्टर ने खुद पेट्रोल गिराया होता, तो वो इस जगह पे क्यों रुक जाना था? उसके पाँव अच्छे थे। घुटने से नीचे-नीचे उसके पाँव बिल्कुल ठीक थे। कोई मसला नहीं बना। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि उन्होंने पेट्रोल छिड़का है। इन्होंने खुद कुछ भी नहीं किया। फिर उधर जाके सिस्टर ने बयान दिया है, वीडियो बयान भी है हमारे पास। जो बच्चा था हमल था उसके अंदर, उसकी तस्वीरें भी हैं हमारे पास, ठीक है। हमारी तो यही अपील है मरियम नवाज़ साहिबा से, आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, सबसे हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। आप बताएँ हमारे इस पाकिस्तान में किसको इंसाफ मिला है? मैं मुझे ये ये चाहता हूँ बताइएगा कि आप जो क्या मेरे साथ करते हुआ हैं? है, जो मेरे साथ हुआ है, अब देखिए मेरा बाप नहीं है। अगर वो मेरा बाप भी इस दुनिया पे होता तो शायद वो सुनते ही मर जाता। शायद उनके साथ कुछ और हो जाता। मेरी माँ है, ऊपर से ज़िंदा है। मुझे पता है कि इनकी हालत क्या है। देखने पे तो हर कोई यही बात करेगा कि यार ये गलत कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। हमारी जान गई है भाई। 2 बच्चे, एक उसका बच्चा 3 साल का है, बेटी उसकी, वो हमारे पास है। वो मामा-मामा करती है। हम उसको झूठ बोल देते हैं, मामा अभी आ रहे हैं, मामा सुबह आएगी, मामा ये करेगी, मामा वो करेगी। ठीक हो गया। एक बच्चा उसके पेट में था जो बेचारा दुनिया पे नहीं आया। दूसरे नंबर पे हमारी वो सिस्टर। हमारे तो नुकसान हो गए। हमारे घर में छोटी सिस्टर की शादी थी। ये शादी वाला घर था जिस घर में आप बैठे हुए हैं।
पर हम वो शादी वाला घर ही वो जो है ना सिस्टर वफात घर पा गई तो ये मातम वाला घर बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं ख़वातीन को मैं घर की दहलीज़ पे इंसाफ दूँगी। उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? यही मेरा मैसेज है कि आप देखें ये आपकी हुकूमत में क्या हो रहा है। हमारी तो अपील है, मैं इधर काम करता था, मेरे घर में ये मसला बना है, मैं घर का बड़ा हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है मैं हर बंदे से ये तो नहीं ना कह सकता कि मुझे दो। मेहनत मज़दूरी करके यही है ना गरीब अपना पेट ऐसे ही पाल सकता है। क्या करते क्या थे आप? मैं भाई कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। मैं गया हूँ उनके पास 6 दिन हुए हैं। मेरी सिस्टर को मतलब कि मैं हॉस्पिटल गया हूँ, अब आज इस बात को 12 दिन हो गए हैं। मैं उनके पास गया हूँ, मैंने उनको जाके यही कहा है कि मेरी सिस्टर का मैंने साते का ख़त्म दिलाना है, जो 7 दिन के बाद होता है, 5 दिन के बाद होता है। मुझे ना इसलिए पैसे चाहिए, मेरी सिस्टर वफ़ात पा गई है, इस दुनिया से चली गई है। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम तो 6 दिन बाद बंदा ही काम से फ़ारिग कर देते हैं। ये फैक्ट्री के मालिक ने आपको कहा? नहीं, उधर के वर्कर्स ने मुझे जो उधर का फ़ोरमैन था उसने मुझे ये कहा। अब देखें मैं अपने घर का निज़ाम चलाऊँ, अभी जिस जगह पे हम बैठे हैं मैं 15 लाख रुपए मैंने मरियम नवाज़ से लोन लिया हुआ है। जब मैंने लोन लिया तकरीबन 1 महीने बाद मेरे वालिद साहब इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। आज उनको 11 महीने हो गए हैं, 10-11 महीने उनको हो गए हैं। मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए और ये हमारे साथ भुखा हो गया। हम लोगों से इमदाद माँग रहे हैं कि हमारी इमदाद करें। मैं घर का बड़ा हूँ और मेरी वालदा हैं, लोगों के काम करके अपने घर का निज़ाम पता नहीं हम किस तरह चलाते हैं। हम 2 भाई हैं, 4 हम भाई हैं टोटल। 2 छोटे भाई हैं वो कोई काम वग़ैरह नहीं करते। 2 हम भाई हैं वो काम करते हैं। अब उसमें भी से आप बताएँ कि हम कोर्ट कचहरी जाएँ, हम अपने घर का निज़ाम चलाएँ, हम बच्चों को अपने बच्चों को सँभालें। अब मेरी सिस्टर बड़ी आई हुई है, छोटी की हमने शादी करनी है, हम लोगों से इमदाद माँग रहे हैं। अब उसकी शादी तो रुक गई ना। जो ये बंदा खबर सुनेगा वो क्या कहेगा? देखने वाले तो यही कहेंगे ना कि इन्होंने गलत किया, ये किया, वो किया। हमें भाई जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आप लोगों को हम तकलीफ़ देते रहेंगे, हम बुलाते रहेंगे। ये नाज़रीन सना का भाई मेरे साथ मौजूद था। इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी। सना की वालदा इस वक़्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी मैनू ये दसना कि ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਧੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਅੱਛਾ ਕੁੰਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੁੰਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਕੁੰਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਧੀ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਰਾਈ ਬਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਲੀ ਵਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਉਹਨੇ ਤੀਲੀ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪਈ, ਉਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੇਹ ਨੇ ਆ ਗਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਬਚਾ, ਅੰਮੀ ਬਚਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ? ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ
ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਊਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਮਿਊਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਊਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। डॉक्टर ने किया है? ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ECG ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕभी ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਉਹ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਧੀ ਟੁੱਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਹੀ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕੋਰਟਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਤੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਵਈ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਮਦਾਦ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ, मैं अपनी बच्ची की शादी करनी है। ये नाज़रीन सना की वालदा मेरे साथ मौजूद थी। इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी कि सास वो भी एक औरत थी। और अफसोस की बात है कि हमारे इस मुआशरे में ये जो जुल्म है ये ख़त्म नहीं हो रहा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने CCD बनाई, लोगों को इंसाफ भी मिला, तो क्या अब इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा, यहाँ पे सवालिया निशान है। लेकिन इस फैमिली का ये भी कहना है कि पुलिस की जानिब से एक पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो भी दिया गया है। SHO साहब भी आए हैं, फिर इसके बाद जो DPO शेखुपुरा है वो भी यहाँ पे आए हैं और इन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि इस फैमिली को जो है इंसाफ फराहम किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है वालिद की भी डेथ हो गई। मरीम नवाज साहिबा की जो होम लोन की स्कीम थी वहाँ से इन्होंने कर्ज लिया। अब ये भाई इस वक्त बेरोजगार है, फैक्ट्री में जॉब करता था, वहाँ से भी निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि बहन की डेथ हुई थी और इन्होंने 5 से 6 छुट्टियाँ की थी, जिसकी वजह से इन्हें फैक्ट्री वालों ने जवाब दे दिया। इस वक्त ये भाई बेरोजगार है और अफसोस की बात है कि इस महंगाई के दौर में एक तो बहन नहीं है, वालिद भी नहीं है, कर्जा देना है और घर का सिस्टम चलाना है, छोटे बच्चे भी हैं, खुद भी शादीशुदा है और माँ जो है वो लोगों के घरों में काम करती है। तो यहाँ पे तमाम वो मुखय्यर हजरात जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, तमाम वो लोग जो कि इनकी मदद करना चाहते हैं, हम इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, वहाँ से आप आएँ, इनके पास आएँ, आके देखें, इनसे रब्ता करें। अगर आपको लगे कि ये वाकई आपकी मदद के मुस्तहक है तो इनकी इमदाद करें, क्योंकि इस वक्त ये फैमिली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई रोज़गार के वसाइल नहीं है और तमाम तर जो सिचुएशन थी वो भी आपके सामने। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।